नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, हम आज सभी बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिंग विद्यालय समाज के इकाई 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि ट्रांसजेंडर के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमने ट्रांसजेंडर के बारे में अध्ययन कर लिया है, ट्रांसजेंडर के उपवर्ग के बारे में अध्ययन कर लिया है और ट्रांसजेंडर के उपवर्ग के अध्ययन करने के बाद हमने ट्रांसजेंडर के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम सभी अध्ययन करेंगे कि ट्रांसजेंडर को लैंगिक समानता प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके द्वारा वह समाज के अन्य लोगों के साथ अपने को समान मान सकें। उनके जो जीवन है, जीवन के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखा हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यही मंत्रालय था जिसने यह ट्रांसजेंडर के उपवर्ग के बारे में बताया था, ठीक है। और यही मंत्रालय देखिए आगे क्या कर रहा है कि ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्न पहल की गई। इसके द्वारा कुछ पहल की गई, उनके उत्थान के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण किया गया। उस जो नेशनल पोर्टल का निर्माण किया गया उसमें क्या है, इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत निर्मित किया, यानी 2020 में इसको बनाया गया, इस पोर्टल को निर्मित किया गया है। यह देश में कहीं भी किसी ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र व पहचान पत्र, ध्यान देंगे, यानी कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए या आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, उसके लिए यह बनाया गया है, ठीक है, के लिए डिजिटल रूप से बनाया गया है। इसके बाद है, यह देश में कहीं भी किसी ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा, ठीक है। यानी कोई भी ट्रांसजेंडर कहीं से भी, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वह कहीं से भी आवेदन इस पोर्टल पे कर सकता है अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए, अपने प्रमाण पत्र के लिए। आगे है, इसके साथ ही आवेदन की स्थिति, ठीक है, उसका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, या आवेदन अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्यों किया गया है, या उसकी कोई शिकायत है तो उसका निवारण कब तक किया जाएगा, इसको ट्रैक करने में उसको सहायता मिल सकेगी इस पोर्टल के माध्यम से। पहले क्या होता था कि कोई अगर ट्रांसजेंडर अप्लाई कर भी रहा है ऑफलाइन मोड में तो उसका निरस्त कर दिया गया, ठीक है। कोई मान लीजिए गुस्से में निरस्त कर दिया, या पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित है, ये इनका भी ये चीज़ बनेगा, हमारे साथ आएंगे, बराबर हमारी करेंगे, ना ना हटा दो, हटा देते। लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ। अब ऑनलाइन पोर्टल आने से वह क्या कमी है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, स्थिति क्या है, उसकी शिकायत की, आवेदन की, इन सब के बारे में वह इस राष्ट्रीय पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है उसके माध्यम से वह जान सकेंगे, ठीक है। इस पोर्टल से संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी निश्चित की गई है, यानी कोई मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर रहा है, उनकी शिकायत को रिजेक्ट कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है कि उसको बताना पड़ेगा कि क्यों वह ऐसा किया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आश्रय या गरिमा गृह। आश्रय गृह या गरिमा गृह क्या है। आश्रय गृह से मतलब ये है कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो कि क्या है, बेसहारा हैं, उनके लिए अब आश्रय गृह या गरिमा गृह का नाम से दिया गया है। जैसे विकलांगों को हम दिव्यांग कहते हैं, इसीलिए हम आश्रय गृह को गरिमा गृह कहें तो और भी बेहतर लगेगा। तो गरिमा गृह का निर्माण किया गया है उनके लिए। सबसे पहले गुजरात के वडोदरा में एक आश्रय गृह का निर्माण किया गया। इसे लक्ष्य ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाएगा। एक ट्रस्ट है, इसका नाम है लक्ष्य, इसके द्वारा इस गरिमा गृह को उसको संचालित किया जाएगा। यह पूरी तरह जो संचालित किया जाएगा किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया जाएगा, यह संचालित भी ट्रांसजेंडर के द्वारा ही किया जाएगा। देखिए कहा है कि जो संचालित किया जाएगा जो पूरी तरह ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित समुदाय आधारित संगठन है, यानी एक समुदाय बेस्ड है। ये जो उनका ट्रांसजेंडर का जो वर्ग है वही इसको संचालित करेगा। चूंकि एक पीड़ित व्यक्ति का दर्द एक पीड़ित व्यक्ति ही समझ सकता है, इसलिए इनकी जो भी सुविधाएं उसके अंदर होंगी यह स्वयं अच्छे से समझ सकते हैं। आगे है, इसमें ट्रांसजेंडरों को आश्रय, इसमें क्या क्या मिलेगा, ट्रांसजेंडरों को आश्रय मिलेगा, मनोरंजन के साधन मिलेंगे, चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ समुदाय के कौशल का विकास करने हेतु इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि यह सम्मानपूर्वक जीने में यह और आगे बढ़ सके, सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। आगे करेंगे, हम देखेंगे तीसरा है ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षक विधेयक 2019। इस विधेयक में कई सारे प्रावधान किए गए थे। यह विधेयक सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में जाने के बाद फिर वह राज्यसभा में जाता है, ठीक है। ठीक वही काम यहाँ पे हुआ है। इस विधेयक को लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 व राज्यसभा ने
26 नवंबर 2019 को पारित किया। ठीक है, इसमें निम्नलिखित प्रावधान है, यानी कि 5 अगस्त 2019 को यह लोकसभा में गया और राज्यसभा में यह 26 नवंबर को गया और पारित हो गया वहां से। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इस विधेयक के अंतर्गत था, सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहला है कि किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ शैक्षणिक संस्थान, रोजगार के अवसरों में, अस्पतालों में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इनका हम इलाज नहीं करेंगे, इनका इलाज पहले करेंगे। ठीक है, या महिला इसका इलाज पहले करो, ट्रांसजेंडर का इलाज बाद में करो, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको भी एडमिशन मिलेगा। आगे है, ट्रांसजेंडर को स्वयं के पहचान को मान्यता प्रदान करते हुए उनको तीसरे रूप के रूप में मान्यता मिलेगी। जैसे कि रेलवे था, रेलवे क्या किया, 2016 में ही रेलवे ने अब थर्ड जेंडर का ऑप्शन देना शुरू कर दिया। अपने जब आप बुकिंग करते थे तो थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन उसमें मिलता था, तो एक थर्ड जेंडर के रूप में इनको मान्यता मिली इस विधेयक के द्वारा। आगे चलेंगे हम, माता पिता या नज़दीकी सदस्यों के साथ रहने का भी प्रावधान किया कि अगर चाहते हैं तो अपने माता पिता और नज़दीकी सदस्यों के साथ रह सकते हैं, वह उनको रखने से मना नहीं करेंगे। आगे है, इनके लिए कल्याणकारी, ध्यान देंगे, इनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनाओं का निर्माण करने का प्रावधान किया गया कि इनके लिए समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वह भी समाज में जो समाज के अंतिम हाशिए पे हैं, यह भी अपने जीवन स्तर को उच्च कर सके। और सबसे लास्ट में था पांचवा, ट्रांसजेंडर। ठीक है, पांचवा हमारा करा, ट्रांसजेंडर के अधिकारों की देखरेख, सलाह व मूल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान किया गया कि एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा जो समय समय पर क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी और उनके उत्थान हेतु योजनाओं का निर्माण करेगी। तो यह तो मैंने आपको 1 2 3 बता दी योजनाएं। ठीक है, ये 3 कार्य किए गए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसी साइड का ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करेंगे और इरेज करके आपको हम 3-4 चीज़ें और हैं जो इनके उत्थान के लिए की गई हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो किनारे हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ अदर यूनिवर्सिटियों के बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये हमारे लिए हैं, तो भैया अगर आपके सिलेबस में अगर मिल रहा है, ये टॉपिक अगर मिल रहा है तो आप पढ़ लीजिए। इसे पूछना क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी का है कि नहीं है। भाई हम तो भाई मुख्य रूप से राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ वाराणसी और JNCU बलिया, इन 3 यूनिवर्सिटियों को सिलेबस के लिए पढ़ाते हैं। और बाकी अगर किसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में या किसी में अगर भी मिल रहा है टॉपिक तो पढ़ सकता है बच्चा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। स्वयं समझ होनी चाहिए कि जब भाई मिल रहा है तो पढ़ लिया जाए। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ आगे हम बात करेंगे। हमने 3 बता दिया था, अब नंबर 4 में क्या है भैया, नंबर 4 में आपका है, नंबर 4 में क्या है, इस्माइल योजना। ठीक है, यह इस्माइल योजना जो है यह भी आपके इसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इस्माइल योजना, यह इस्माइल योजना इसी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। और जब शुरू किया गया तो इसमें मंत्री वीरेंद्र कुमार जी थे। वीरेंद्र कुमार जो मंत्री थे उन्होंने इस्माइल योजना शुरू की थी। और यह किस लिए शुरू की थी यह भी समझ लेंगे हम। वीरेंद्र कुमार मंत्री थे, कौन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में यह मंत्री थे वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने शुरू किया और किस लिए शुरू किया इसको भी समझेंगे। इन्होंने सबसे पहले इस जो योजना को शुरू किया तो स्वास्थ्य सेवा, जो यह ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों की स्वास्थ्य सेवा हेतु इन्होंने इसे शुरू किया था, इस्माइल योजना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए यह इस्माइल योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे 5वां हमारा PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इनका भी इलाज जो है 5 साल के लिए PMJAY 5 साल तक इनका जो इलाज है 5-5 लाख तक का मुफ्त हो सके। कोई गंभीर बीमारी है
तो वो इनका भी 5 लाख का गोल्डन कार्ड बनेगा, यह भी अपना निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। तो PMJAY योजना में यह ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया ताकि यह भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, उसके बाद आपका है पहला रेलवे स्टेशन पर चाय या टी स्टॉल, चाय स्टॉल। ठीक है, यह रेलवे स्टेशन कौन सा था भैया? यह रेलवे स्टेशन था गुवाहाटी, हमारा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले ट्रांसजेंडर के द्वारा संचालित सबसे पहला टी स्टॉल खोला गया। तो यह किस लिए खोला गया? यानी उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मान्यता प्रदान की गई कि हाँ आप इस स्टेशन पे टी स्टॉल खोल सकते हो। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के द्वारा पहला रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल खोला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन। ठीक है, ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन। ठीक है, ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला आपका टी स्टॉल खोला गया। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या किया गया? और भी चीज़ें हैं इनके संदर्भ में। ये हमारा नंबर कौन चल रहा है? नंबर चल रहा है 6, आगे है 7वां क्या किया गया भैया? 2016 में। ठीक है, रेल में, ठीक है, रेलवे में तीसरे लिंग का ऑप्शन, रेलवे में तीसरे लिंग का ऑप्शन आया। ठीक है, कब आया? 2016 में। यह व्यवस्था 2016 में शुरू की गई, यानी रेलवे में थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आ गया। इसके बाद क्या है? SBM 2.0, ये 7 है ना, 8वां आपका है। 8वां क्या है भैया? ये है आपका 8वां SBM। जानते हैं SBM के बारे में? SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन। अब यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है इसमें। ठीक है, SBM 2.0। SBM 2.0 में इनको भी शौचालय बनवाने हेतु 12,000 की प्रोत्साहन राशि इनके खाते में भेजी जा रही है। तो ये देखिए लगभग 8 चीज़ें हो गई। 8 चीज़ें इनके लिए चलाई जा रही। और भी चीज़ें हैं लेकिन उनकी जानकारी हमें अच्छे ढंग से नहीं है, लेकिन ये 8 चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें और भी हैं योजनाएं, क्योंकि समय समय पर योजनाएं आती रहती हैं, तो यह फिलहाल में 8 चीज़ें ट्रांसजेंडरों हेतु चलाई जा रही हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।